हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने लास्ट सीन में देखा था कि ओनली माइके के जो विंग होता है वो ईबो को हक करके सो जाता है। ईबो को हक करके सो जाता है तो उसके बाद अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। ईबो जो भी विंग की बाहों में ही सो रहा था और ईबो एक उठता है और ईबो उठकर विंग को गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन उसकी बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था तो ईबो को थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है, जिसकी वजह से तो ईबो कहता है, शिनचाओ आपको पता है मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मैं बहुत ये कपड़े बहुत शॉर्ट हैं। तो शिनचाओ कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं भूल गया, तो मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना होगा अपने बेबी के लिए। और वो ईबो के लिए उस पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। उसके बाद फिर ईबो को कहता है, ओके बेबी, मैं मैं शॉपिंग करने के लिए वैसे भी मुझे किसी काम से जाना है तो मैं अभी जा रहा हूँ, हम शाम को मिलेंगे। और हाँ, तुम्हें कुछ भी खाना हो तो तुम खा सकते हो। वो ईवो के पाँव में जो चैन बंधी होती है हमेशा, वो आज उसे खोल देता है। ईवो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है, बेबी प्लीज़ भागना मत। ईवो कहता है, जानगा आई लव यू, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ईवो जान को एक क्यूट हग दे देता है। फिर सान भी स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो फिर ईवो अब नीचे उतरता है। ईवो बहुत ज़्यादा क्यूट टाइप की हरकतें कर रहा होता है। ईवो पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है, लेकिन ईवो के गार्ड्स अभी भी जान के गार्ड्स बाहर थे। ईवो पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है। ईवो अपनी चीज़ें को देख रहा होता है। वहीं पर ईवो जब फ्रिज के पास जाता है किचन में, तो ईवो को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है। ईवो फ्रिज खोलता है, वहाँ पर उसे आइसक्रीम दिखती है, वो भी चॉकलेट फ्लेवर में। ईबो के मुंह से पानी आने लगता है क्योंकि ईबो ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो ईबो जैसे ही उस आइसक्रीम को उठाकर खाने के लिए सोचता है, फिर ईबो कहता है, अगर जैनगा मुझ पर नाराज़ हुए तो। लेकिन फिर ईबो फ्रिज को जैसे ही बंद करता है, सामने एक चिट लगी होती है, ईबो तुम इसमें से कुछ भी खा सकते हो, इट्स आज पूरा घर तुम्हारा है सिर्फ। तो ईबो एक स्माइल करता है, जो शाहजहान ने लिख दी थी ये चिट। तो ईबो एक क्यूट स्माइल करता है और ईबो जल्दी जल्दी आइसक्रीम को उठाता है और ईबो उसे खाने के लिए जैसे ही वो चम्मच मुंह में लेने लगता है, किसी का हाथ आता है और वो ईबो का हाथ पकड़ लेता है। तो फिर ईबो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और ईबो कहता है, जान का मैं वो जब वो ऐसे मुड़कर देखता है तो वो जान नहीं, वो शुयंग होता है। तो शुयंग कहता है, हाय बेबी ईवो, कैसे हो तुम। तो ईवो जो उनको देखता है और ईवो तो पूरा बॉडी काम जाती है, उसको याद आता है कि जानगा ने उसे बहुत मारा था, क्योंकि जब उसने उन दोनों को उसके साथ देखा था। तो फिर ईवो कहता है, वो फिर ईवो के साथ बैठ जाता है और ईवो के हाथ से वो चम्मच लेकर वो आइसक्रीम खुद खा जाता है। ईवो बेचारा मुंह खोलकर उन दोनों को देखता ही रहता है। और वहाँ से सोंगलेन आता है, वो भी ईवो के साथ बैठ जाता है चेयर पर। ईवो अब बीच में था और उन दोनों की चेयर बहुत ही ज़्यादा ईवो की चेयर को अपने नज़दीक खींच लेते हैं और वो बीच में। तो वो कहते हैं, ओ माय गॉड, तुमने इस टेडी को हक किया हुआ है। ईवो ने अभी भी उस टेडी को हक किया हुआ था जो उसका है, जो उसको शाहजहान ने गिफ्ट किया था। तो वो कहते हैं, ओ माय गॉड, तुमने अभी भी इस टेडी को हक किया हुआ है? क्या तुम बच्चे हो। तो फिर ना वो ईवो से अचानक टेडी उसके हाथ से खींचते हैं। वो कहते हैं, ये आप क्या कर लें सोंगलेन, आपको यहाँ से जाना चाहिए। सानगा को अच्छा नहीं लगेगा कि आप यहाँ आओ। तो फिर वो कहते, क्या तुम्हें क्या लगता है, सान ने, तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे क्या समझते हो, उसकी 2 टके की औकात नहीं है। हमारा वो वो सिर्फ हमारे अंकल के बलबूते पर ही सब कुछ है। हमारा अंकल उसे अगर अडॉप्ट नहीं करता, वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सड़क छाप कुत्ते के सिवा उसकी कोई औकात नहीं थी। ये सारे बैड वर्ड्स जो होते हैं वो कह रहे होते हैं सोंगलेन और शुयंग। तो ईवो कहता है, ऐसा ऐसा मत कहिए। तो वो कहते हैं, ईवो फिर ईवो कहता है, ठीक है, मुझे जाना चाहिए अपने कमरे में। जैसे ही वो अपने कमरे के लिए बोलता है जाने का, कोई उसका हाथ बहुत ही ज़ोर से पकड़ के ज़ोर से खींचता है। वो होता है शुयंग। शुयंग ईवो का हाथ ज़ोर से पकड़ के खींचता है और उसको अपने लेग पर बिठा लेता है। तो ईवो तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है और उठने लगता है, पर शुयंग उसके कमर से ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे बैक हक कर लेता है। ईवो कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, आप छोड़िए। तो फिर ईवो ने जो
अपने हाथ में टेडी लिया होता है, वो शुयंग जो होता है वो छीन लेता है और उसे छीन कर कहता है ये कितना बकवास है। तो फिर उसको ना उठाकर शुयंग जो है ना डस्टबिन में फेंक देता है। अभी वो रोने लगता है और कहता है वो मेरा टेडी। तो फिर तुम्हारा टेडी? क्या तुम बच्चे हो? अभी तुम खिलौने से नहीं, अभी तुम्हें कुछ और ही करना है। तो ईवो शौक होके उन दोनों की तरफ देखने लगता है। वो ईवो को बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल आइज से देखने लगते हैं। ईवो कहता है सान का वो वो उन्होंने कहा था आप यहाँ नहीं आ सकते। हम्म, वो वो हमें क्या रोकेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम चाहें ना तो तुम्हें उससे सबमिट भी करवा सकते हैं खुद को। तो ईवो जो उनकी तरफ ही शौक से देखने लगता है। अब वो ईवो की बॉडी पर अपने गंदे हाथ फिराने लगते हैं। ईवो कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो ईवो की ना नेक पर किस करने लगता है जो शुयंग होता है। और ईवो को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ईवो रोने लगता है और उनसे दूर होने के लिए कहता है। और जो शुयंग होता है वो ईवो के लिप्स पर अपने फिंगर को फेर रहा होता है। तो धीरे धीरे ईवो की शर्ट के साथ अपने हाथ को स्लाइड करते हुए ले आते हैं और ईवो के पूरी बॉडी पर मतलब ईवो के चेस्ट पर भी हाथ फिराने लगते हैं। ईवो उनके हाथ को मतलब झटके से दूर करता है और ईवो जैसे उनका हाथ झटके से ज़ोर से दूर करता है और ईवो उन्हें गुस्से में देखने लगता है। तो वो ईवो के फेस पे एक ज़ोरदार स्लैप कर देते हैं और ईवो के बालों से पकड़ते हैं। कहते हैं यू स्लैट, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारा हाथ उठाओगे। और ईवो के बालों से खींचकर ईवो को फर्श पर फेंक देते हैं। जब ईवो को इतनी ज़ोर से उन्होंने मतलब ज़मीन पर फेंका तो ईवो की पूरे जो घुटना होता है और उसकी एल्बो में चोट लग जाती है। ईवो अब रोते हुए कहता है आप ये क्या कर रहे हो? तो फिर वो जो होता है सोंगलेन, वो कहता है हाँ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। और वो ईवो के पाँव पर अपना शूज़ रख के उसे ज़ोर से रफली उसे बहुत ज़्यादा मतलब दबाव देता है उसके पाँव पे, जिससे ईवो की चीख निकलती है। जैसे ईवो की चीख निकलने वाली होती है जो वो होता है सोंगलन, वो ईवो के ना फेस पे अपना हाथ रख देता है। तो फिर ईवो रो भी नहीं पा रहा होता। फिर वो ईवो को मतलब उठाकर ईवो रो रहा होता है और ईवो को वो ज़बरदस्ती उठाकर अब वो बेडरूम में ले जाते हैं और वो उसको ज़ोर से पटक देते हैं बेड के ऊपर। ईवो जल्दी जल्दी उठकर पीछे होने लगता है। वो फिर से ईवो की दोनों टांगों को अपने पास खींचते हैं। फिर कहते हैं तुम एक तो ये शॉर्ट पहनते हो जिससे सब सिड्यूस हो जाए, तुम्हारी वाइट मिल्क स्किन, और ऊपर से तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई छुए भी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब वो ईवो के टॉप पे आ जाते हैं दोनों। तो फिर ईवो बहुत ही ज़्यादा उनको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ईवो से पावरफुल होते हैं और वो दो होते हैं और ईवो एक ही था जो कि अब भी बहुत छोटा है और क्यूट है। ईवो जैसे ही उन्हें अपनी बॉडी से दूर करने लगता है वो ईवो के फेस पे ज़ोर से एक पंच करते हैं। ईवो अब जब भागने के लिए मतलब उठने लगता है बेड से, वो ईवो की शर्ट को पकड़ते हैं और उसकी शर्ट जो होती है ईवो की वो पूरी खुल जाती है, उसके पूरे बटन खुल जाते हैं और ईवो की शर्ट हट जाती है। ईवो शर्टलेस हो जाता है। जैसे ही वो लोग ईवो को शर्टलेस देखते हैं उनकी आंखें तो लस्ट से भर जाती हैं और उनके अंदर का जो डेविल होता है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और वो पागल होने लगते हैं। तो फिर ईवो अपने दोनों हाथ को मतलब क्रॉस में कर लेता है और ईवो कहता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, ऐसा मत करना। ईवो ऐसे रोते हुए कह रहा था और सोंगलेन ईवो की टांग को ज़ोर से खींचता है और ईवो के टॉप पर आकर ईवो की नेक पर रफली बाइट करने लगता है और किस करने लगता है। ईवो जो उसका मुंह मतलब अपने आप से दूर कर रहा था, लेकिन ईवो के दोनों हाथ जो होते हैं सोंगलेन ने पकड़ लिए थे। ईवो को वो सोंगलेन और जो शुयंग था वो दोनों ईवो के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो ईवो की बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को ज़ोर से प्रेस करते हैं जिससे ईवो की चिल्लाने की आवाज़ पूरे कमरे में जा रही थी। ईवो बहुत ज़्यादा रो रहा था और ईवो बचाने के लिए मतलब चिल्ला रहा था और शाओजान का नाम भी ले रहा था। फिर वो सोंगलोन को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा होता है जब ईवो ये सब कर रहा था। तो सोंगलेन ईवो के फेस पे ज़ोरदार पंच मारता है जिससे ईवो के फेस से मतलब फेस पर चोट लगती है और उससे खून आने लगता है और ईवो बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल एकदम चुप हो जाता है। ईवो जैसे सहम जाता है और फिर वो
फिर वहाँ सीन शिफ्ट होती है हमारे शाहजहान पर, जो शॉपिंग कर चुका है और वो बहुत ही हैप्पी है। उसने एक रेड रोज़ का बकेट भी लिया होता है ईवो के लिए, और वो कहता है ईवो आज मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज़ करूँगा और आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। तो वो अभी अपनी कार चलाता है और अपने मेंशन की तरफ आने के लिए कार चला रहा होता है, और वो अपनी रास्ते में ही होता है। तो फिर वहाँ सीन दिखाते हैं ईवो पर, फिर ईवो के फेस से जो खून निकल रहा होता है, सोंगलेन उसकी गाल पर जो मतलब ब्लड लगा होता है उसको अपने टंग से लिक करता है, और फिर ईवो के सॉफ्ट चेक पर अपने दांत काटने लगता है। ईवो अब ज़ोर से चिल्लाता है और ईवो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईवो कुछ कर नहीं पा रहा होता। अब शाहजहान जो होता है वो आता है अपने घर में और वो देखता है ये क्या ईवो, तुमने ये टेडी डस्टबिन में फेंक दिया और तुमने आइसक्रीम भी नहीं खाई। मतलब सब कुछ वैसा का वैसा था। और फिर ईवो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चिल्लाते हुए जान का ही नाम ले रहा था। तो जल्दी जल्दी जान जो होता है सीढ़ियों से भागकर, मतलब शिनचैन जो होता है सीढ़ियों से जल्दी जल्दी चलता है और भागता है, और वो जाकर पहुंच जाता है कमरे में। जब वो कमरे को धक्का मतलब ओपन करने की कोशिश करता है, कमरा अंदर से लॉक होता है। तो शुयंग को भी पता चल जाता है कि सान आ चुका है। तो फिर वो ईवो के फेस पे ज़ोर से और पंच मारते हैं ताकि ईवो शोर ना मचे, और ईवो के मुंह के ऊपर अपना हाथ दे देते हैं। फिर जान दरवाज़ा को नॉक करते हुए कहता है ईवो क्या तुम ठीक हो? ईवो ईवो तुमने दरवाज़ा क्यों नॉक किया है? ईवो तुमने दरवाज़ा लॉक क्यों किया है? ईवो ईवो ओपन द डोर ईवो। तो लेकिन ईवो की कोई आवाज़ जा रही नहीं थी। ईवो मतलब ईवो के मुंह पे इतने ज़ोर से उसने हाथ दिया हुआ था, और सांगलन होता है वो अपने बेल्ट का जो बेड को अनबकल करने लगता है, और ताकि वो ईवो के साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन ईवो चिल्लाकर वो अपनी पूरी टांगों को ज़ोर ज़ोर से मार रहा होता है। अब ईवो का हाथ किसी तरीके से लैंप के ऊपर लगता है जो ज़ोर से गिरता है, और शिनचैन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब शिनचैन के जेब में एक दूसरी भी, फिर शिनचैन एक चाबी ढूंढने लगता है, और नीचे जाकर वो एक चाबी ढूंढता है, और जल्दी जल्दी जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करता है तो वो जो देखता है तो उसका तो पूरा ही मतलब शॉक हो जाता है। वो दोनों ने ईवो का हाथ पकड़ा हुआ था, और शुयंग ने ईवो का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके बालों से पकड़ा हुआ था, और जो सोंगलेन है वो ईवो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी फिर सांझ जैसे ही जाता है उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से खींचकर ईवो के ऊपर से हटाकर फेंकता है और उनके मुंह पे ज़ोरदार पंच मारता है। फिर शाहजहान अपनी गन निकालता है और वो सोंगलेन के फोरहेड पर रख देता है। कहता है हाउ डेयर यू टू टच दिस। तो फिर सोंगलेन कहता है अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मत भूलना अंकल भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है मुझे किसी का कोई डर नहीं, और हाँ तुम दोनों अब तुम बचो। तो फिर तुम लोगों ने मेरी चीज़ पे नज़र रखी है ना, अब देखो मैं तुम दोनों की क्या हालत करता हूँ। तुम लोगों को मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम लोग फिर कभी ऐसी गलती करने की तुम्हारी पूरी 7 पुश्ते में भी कोई कोशिश नहीं करेगा। अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इनको ले जाओ और इनको ब्लैक रूम में बंद कर दो। तो फिर वो कहते हैं ऐसी गलती मत करो, तुम पछताओगे इसके लिए। लेकिन सान उनकी कोई बात नहीं सुनता, और फिर सान ईवो की तरफ बढ़ रहा था जो कि डर से बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है और रो रहा था। तो फिर सान उसके पास जाता है और सान को देखकर ईवो से हक कर लेता है और रोने लगता है। और सान कहता है आई एम सॉरी लिटिल बेबी, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, मेरी गलती है। फिर ईवो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर सान उसे ब्लैंकेट में कवर कर लेता है और उसे हक कर देता है और कहता है डोंट क्राई, यू आर नॉट अ गिल्ट फॉर इट। तुम्हें इसके लिए गिल्ट नहीं फील करना चाहिए, यू नॉट नीड टू गिल्ट फॉर इट। और हाँ डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ओके, और मैं तुम्हें अब फिर से कभी अकेला नहीं छोड़ कर जाऊँगा। फिर
ईवो को शाहजहान ब्लैंकेट में कवर करके उसे हग कर लेता है। ईवो जो अब भी रो रहा था ज़ोर ज़ोर से, और फिर ईवो को शाहजहान कहता है, मेरी गलती है ईवो, प्लीज़ रोना बंद करो। ईवो के ईवो के फेस पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो शाहजहान कहता है, शाहजहान आंसू भरी आंखों से कहते हैं, उन्होंने जो मैं जितनी भी चोट पहुंचाई ना, मैं उनको सच में इसकी बहुत बुरी सज़ा दूंगा। प्लीज़ ईवो रोना बंद करो। तो फिर वो ईवो को हग कर लेता है, और ईवो जो कि अब भी रो रहा था। ईवो कहता है, जानगा, आप कभी मुझे किसी और को नहीं देना, आप मुझे कभी भी किसी और को सबमिट नहीं करना, प्लीज़। तो जान कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ ईवो, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा फिर से। और वो ईवो को और ज़्यादा टाइटली हग करता है, और ईवो के लिए भी ईवो के साथ रोने लगता है। कहता है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो ईवो। फिर वो ईवो को बाथ टब में ले जाता है और उसे बात देता है अच्छे से। फिर वो बाहर आता है और ईवो को चेंज करवा देता है। फिर वो कहता है, ईवो अब तुम सो जाओ। और ईवो को डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसलिए शाहजहान ने डॉक्टर को बुलाया था। और वो ईवो के पूरे ज़ख्म जो थे उन्हें साफ़ करता है और ईवो को मेडिसिन दे जाता है जिससे नींद आ जाए। वो को उस सप्लीमेंट से नींद आ जाती है बहुत गहरी। अब शाहजहान जाता है शुयंग और सोंगलैन के पास। शाहजहान शुयंग के हाथ को खोलता है और फिर उसकी उंगलियों को काट देता है। फिर शुयंग चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने? तो फिर शाहजहान उसकी जो सारी उंगलियां होती है उसको एक एक करके काटने लगता है। तो जो शुयंग होता है दर्द से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। लेकिन तो उसे ही देख कर डर से कांप रहा था। फिर विंग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई ना कि तुमने इन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ को टच किया और उस पर अपनी गंदी नज़र रखी, तो सोच भी नहीं सकते अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो फिर गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके।